गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए किस जोन के ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, काफी वाइल्ड मूव दिख सकता है। वैसे तो वाइल्ड मूव आज भी दिखा है, तो ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल क्यूज मार्केट में नजर आ रहे हैं और किस तरीके का डेटा क्रिएटेड है, ये सब डिस्कस करेंगे। साथ के साथ लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन था, मार्केट ने क्या ब्यूटीफुली रिवॉर्ड किया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। जैसे कल हमने बीडीएसटी प्लान किया था गैप अप का, और उसी हिसाब से आज मार्केट की ओपनिंग हुई। लगभग 126 के आसपास आपने एटीएम ऑप्शन को बाय किया होगा और उसने बढ़िया रिटर्न दिया, 144 के पास ओपनिंग दी है। तो ये कहने का मतलब है कि भाई सेंटीमेंट्स पे प्लान करते हैं, मार्केट रिवॉर्ड करता है। तो अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे पहले लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन था और मार्केट ने क्या ब्यूटीफुल रिवॉर्ड किया है, हमें उसको समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। राइटिंग साइड पे पिक देखिएगा, पहला पिक आपको क्या कह रहा है इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हमने प्लान किया। देखिए ये क्या कह रहा है, पहले तो स्पॉइलर है, ओके, फिर इसके नीचे मैंने बोला है तो निफ्टी में प्लान करेंगे अभी, और मैंने लेवल दिया है सेंटिमेंट लेवल जो निकल के आ रहा था, मोमेंटम के साथ सेंटिमेंट लेवल जो निकल के आ रहा था वो था 25,070 और 75। इसको मार्क कर लेते हैं, क्या है 25,070 और 75 को हमने मार्क किया, ये है 25,070 और 75। ठीक है, यहां पर हमने मार्क किया और देखिए मार्केट ने क्या ब्यूटीफुली रिवॉर्ड दिया है। ओके, अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है इस पर, देखिए इसमें हमने प्लान किया। अच्छा एक और पिक मैं आपको दिखाता हूं, एक और पिक देखिएगा, ये पिक भी देखना बहुत जरूरी, हम उसमें टिके हुए थे। हमारा क्या कह रहा है इसमें कि आज शॉर्ट कवरिंग की बहुत उम्मीद है। ठीक है, अब भाई मैं इतने टाइम से मार्केट में हूं तो सारी चीजें देखता हूं क्या किस तरीके से वहां पे बैक एंड पे क्रिएटेड हो रहा है। डेटा में भी 25,700 तक का ऑप्शन बॉट है, उस टाइम पे 25,700 की भी कॉल बाइंग हो रही थी। तो आप समझ के चलिए कि भाई कितना वाइल्ड मूव दे सकता था मार्केट। डिप मिलेगा तो और ऐड करेंगे। तो हमने मतलब आप देख रहे होंगे पहला पिक हमने जो प्लान किया था इसमें कितने बजे किया है, 9:21। तो 9:21 का मतलब यहाँ कहीं मैंने बोला था, यहाँ पर हमने प्लान किया, डिप मिला, हमने और ऐड किया और देखिए मार्केट क्या फायर हुआ है, क्या फायर हुआ। इसी कैंडल पे बुकिंग करिए भाई, और एक एक लॉट आप जाकर के देखिएगा कितना जबरदस्त आपको रिटर्न दिखेगा। तो ये क्या था, ये सिर्फ सेंटिमेंट्स का कमाल था। डेटा को ट्रैक किया, सेंटिमेंट्स को पकड़ा, एमपीसी मीटिंग थी और मार्केट ने क्या जबरदस्त दिया है। ओके, अच्छा बैंक निफ्टी का देखिएगा, बैंक निफ्टी में क्या कह रहा है, बैंक साइडवेज हो रहे हैं तो बैंक्स में लेवल 51-120 के ऊपर ही लेंगे। ठीक है, तो बैंक्स अगर मैं निकाल लेता हूं, देखिए एमपीसी सबसे ज्यादा रिलेटेड करती है बैंक से। ओके, तो हमारा इसमें प्लान था कि 120 के ऊपर हम प्लान करने वाले, 120 को मैं मार्क कर देता हूं। देखिए मार्केट ने क्या फिर वाइल्ड मूव दिया, जबरदस्त। कितने बजे बोला है मैंने, ये बोला है 9:49, तो 9:49 का मतलब है यही कैंडल है। यहां से जब फायर हुआ तो क्या जबरदस्त देखिए क्या है भाई, ग्रीन ग्रीन। ओके, हम तो इसी कैंडल पे निकल गए भाई, हमसे वेट नहीं हो रहा था भाई, क्योंकि इतना बढ़िया उसने रिवॉर्ड दे दिया था। और राइटिंग साइड पे आपको पिक दिखाऊंगा कि भाई अब आप ये सोच के चलिए ये मेरी 4 दिन की कमाई है, मेरे को 1 दिन में हो रही है। अब मैं बाकी जो दिन बचेंगे जब तक मतलब पिछले वीक तक, तो मैं इसमें कम क्वांटिटी से करूंगा, क्योंकि मार्केट का हाल देखिए, मार्केट लोअर लेवल पर, अगर मार्केट यहां से ऊपर सस्टेन करता तो यहां से कॉन्फिडेंस मिलता, पर मार्केट धीरे धीरे टूट करके कहां पर आ गया, 51,000 के बहुत क्लोज आ गया। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ आप इसको भी समझिए। देखिए मार्केट इधर आया है क्योंकि एफआईएस की सेलिंग नहीं रुक रही है। एफआईएस की सेलिंग क्यों नहीं रुक रही है भाई, एफआईएस तो शिफ्ट हो रहे हैं चाइना, पर चाइना से भी कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है। अब वो जानते हैं क्या करना चाह रहे हैं, ये सेलिंग क्या हो रही है, जैसे ही उनको अच्छा प्राइस मिलता है वहां से वो डिके मार देते हैं। ठीक है, तो क्या है ना, लिक्विडिटी चाहिए, एफआईएस को भी सेल करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। वो नीचे सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं बाइंग आ जाएगी, वो उनको प्राइस लॉस में चला जाएगा, तो वो ऊपर बिठा के फिर सेल मारते हैं और वो तगड़ा, मतलब सेलिंग के मामले में एफआईएस सबसे ऊपर है। डीआईएस तो ठीक है सेलिंग बाइंग वो जो भी करते हैं, ठीक है, पर सेलिंग के मामले में तो भाई एफआईएस से अच्छा कोई सेल करना जानता नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो ये था आज का कुछ प्लान। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सेंटिमेंट्स लेवल्स को सीखना चाहते हैं कि भाई क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, तो आप लर्निंग चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ लर्निंग, कॉल टिप वाले हैं बिल्कुल दूर रहिए, कॉल टिप बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि इसमें बैठना। हम समझेंगे और फिर मोमेंटम लेवल को मोमेंटम जो लेवल निकल के आता है उसको पकड़ने की कोशिश करें।
करेंगे, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स पर सीखना है, समझना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि भाई क्या सेंटिमेंट्स बन रहा है कल ग्लोबल मार्केट ने क्या किया जिससे हमारे BTST लेने में सेंटिमेंट क्या बनेगा। ओके, तो अगर मैं बात करूंगा भाई डाउ जोन्स कितना बढ़िया तरीके से चला, आपको दिख रहा होगा डाउ जोन्स ने कितनी बढ़िया तेजी देखने को मिली। एक बार क्यों नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, देखिए डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हो रहे हैं यार मार्केट यूएस के। ओके, तो अपने मार्केट में क्या ऐसा बुरा है जो नहीं हो रहा है। ओके, अपना मार्केट तो ऑलरेडी इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और इतना डेवलप मार्केट है, तो क्या दिक्कत है। तो उसी वजह से अपने मार्केट में आज बाइंग देखने को मिली। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और देखिए टेक कंपनीज में क्या जाता है, देखिए नैस्डैक की अगर मैं बात करूँ तो नैस्डैक में एनवीडिया जो है कल, भाई एनवीडिया आप क्या समझते हैं, एनवीडिया 20, एनवीडिया चलेगा तो सबको उठाएगा, तो नैस्डैक में देखिए क्या जबरदस्त तेजी है। ओके, और वहीं अगर आज हम चाइना के मार्केट देखें तो देखिए चाइना में मामला पलट गया है। क्यों पलट गया उसको भी हम देखेंगे, पहले हम उसका देख लेते हैं। इंडेक्सेस देखिए 6.5%, 8%, ओके 7%। शंघाई देखिए कितना हो गया 6.5%, और हैंगसेंग लगभग 1.5% के आसपास। ओके, अब हैंगसेंग में मैंने ETF प्लान किया था, आपको भी सजेशन दिया था कि आप करना चाहे तो कर सकते हैं, पर मेरी पोजीशन जो थी वो 320 रुपये के आसपास थी। आज ETF की जो लाइव पोजीशन है वो 370-75 के आसपास है, तो मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। और मुझे लगता है कि मार्केट ETF क्या है, ETF तो अच्छा, मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, बाकी मेरे को आप समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अपने मार्केट में तो ऑलरेडी चलनी चाहिए सिप एंड डिप। ओके, चलिए, तो कहने का मतलब चाइना मार्केट क्यों गिरा है, तो चाइना को आप समझ लीजिए। चाइना मार्केट गिरने का कारण ये है कि भाई लैक ऑफ फर्दर स्टिमुलस मेजर। ओके, ऑफिशियल्स द्वारा कोई फर्दर स्टिमुलस जो आप लेके आएंगे पर इकोनॉमी से कैसे फिट होगा। ओके, कहने का मतलब है कि भाई आप एक चीज तो समझ के देखिए कि अगर इनहेरिट स्ट्रेंथ नहीं होगी इकोनॉमी तो मार्केट कैसे चलेगा। आप चाहे जितने भी स्टिमुलस लिया है, तो वही वर्ल्ड बैंक ने भी कल बोला। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला आप समझ सकते हैं, देखिए वर्ल्ड बैंक हैज प्रेडिक्टेड द चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ विल स्लो फर्दर इन 2025 डिस्पाइट रिसेंट स्टिमुलस एफर्ट्स। ओके, यानी ग्रोथ आप नहीं बढ़ा पाएंगे, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है, चाहे जितने भी स्टिमुलस आ जाए आगे। ओके, तो अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है चाइना को आगे चलने के लिए, ठीक है। चलिए, चाइना मार्केट हो गया, तो चाइना मार्केट से कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट्स मिल रहा है। ओके, और यूएस मार्केट से पॉजिटिव सेंटिमेंट मिल रहा है। और आपको पता है कि क्रूड धीरे धीरे गिर रहा है, आपको पता है लगभग हाँ 70-82 थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, पर कहने का मतलब जो 81 का इसने हाई लगाया था उससे नीचे है। ओके, तो ईरान और इजराइल के बीच में क्या है, हमला किस तरीके से होगा नहीं होगा वो तो कोई अभी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। जब 80 से ऊपर होगा तो हम वहां से BTST लेना बंद कर देंगे। फिलहाल अपने मार्केट में कहां पर BTST प्लान कर सकते हैं, तो एक बार मैं ग्लोबल मार्केट दिखाऊं, यानी यूएस मार्केट भाई नेगेटिव खुलने के आज सेंटिमेंट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो अपना मार्केट भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। अगर मैं एक बार निफ्टी लगा लूं तो निफ्टी किस तरीके से, निफ्टी टूट गया, काफी टूट गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए प्लान आप एक ही केस में अपसाइड का कीजिएगा अगर मार्केट 110 120 के ऊपर क्लोजिंग दे, यानी 25 110 120 के ऊपर क्लोजिंग आती है तभी आप गैप अप के साथ जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे क्या गैप डाउन जा सकते हैं, फिर देखिए गैप डाउन भी नहीं जा सकते क्योंकि मार्केट अभी 25,000 के ऊपर है। हाँ, अगर क्लोजिंग जो है 950 के नीचे आ जाए, 24,950 के नीचे आ जाए, तो यहाँ से फिर हम गैप डाउन के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अपडेट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं जिसको ज्वाइन करना है। बाकी अपना दिमाग लगाइए, खुद करिए, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, ठीक है।